जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और आज के सेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस बारी पूरी फैक्टोरियल के समेशंस में अगर 10 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, रेलवे में भी पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन मैथ वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। एक चीज सबसे पहले आप हमको बताइए कि 10 से हम किसी चीज में भाग दे रहे हैं, मान लीजिए 120 आ गया। 120 में 10 से अगर भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और बताओ, जैसे 140 है, इसमें हम 10 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब अगर 10 इसमें आ जाए तो शेषफल का मामला खत्म हो जाता है, वहीं से ही खत्म हो जाता है। अब देखिएगा दोस्तों, जैसे हमने कहा 1 का फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है तो 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है तो 2 होता है, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है तो 3 गुने 2 गुने 1, 3 दूना 6 होता है, प्लस फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है तो फैक्टोरियल 4 का मान होता है 6 चौकी 24, और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 24 पंचे 120, और इसी तरह से ये बढ़ते बढ़ते फैक्टोरियल कितना तक जाता है, 1000 तक जाता है। और इसी को डिवाइड करना पड़ता है 10 से और लास्ट में हमको शेषफल बताना पड़ता है। आपने फैक्टोरियल जाना होगा। अब ये प्रकार जो है, अगर 1/10 करिएगा तो कितना आएगा, 2/10 कीजिएगा, 3/10 सॉरी 2/10 के बाद 6/10 है, 6/10 और 24/10 कीजिएगा और 120/10 कीजिएगा और उसके बाद बहुत सारा चीज आएगा और इसको 1000 से हम डिवाइड करेंगे और इसमें भी 10 से भाग देने के बाद शेषफल अपने को बताना है। बताओ, 1 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल 1 आएगा, 2 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल 2 ये रह जाएगा, 6 में 10 से भाग देंगे शेषफल 6 ये रह जाएगा, 24 में 10 से भाग देंगे शेषफल कितना रह जाएगा, 4 रह जाएगा, क्योंकि 10 दूना 20 और 4 बच गया तो 4 शेषफल। अब बताओ, 120 में 10 से भाग देंगे तो शेषफल कितना, 0। अब एक के बाद जितना भी नंबर आएगा सबका शेषफल 0 हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे देखिए फैक्टोरियल 5 का हम देखा है, फैक्टोरियल 6 का बताइएगा कितना होगा, तो 120 गुना 6, अब ये कट गया 0 है तो ये भी मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे अगर हमने कहा 120 गुना, मान लीजिए कुछ लिख दिए हम n और बट्टा में 10, अगर ये 10 से ये 10 कट गया और यहाँ पे 0 आ रहा है तो पूरी मान का मान कितना शेषफल होगा, 0। यहाँ पे आप 5 भी रख लीजिए, 8 भी रख लीजिए, 12 भी रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए, अगर ये एक कट रहा है 0 हो रहा है, शेषफल आ रहा है तो बाकी सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आने वाली सभी राशि कितनी हो गई, 0। आने वाली सभी राशि कितनी हो गई, 0 हो गई। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 1 2 3, 3 और 6 कितना, 9, 9 और 4 कितना, 13, और 13 जब आ गया दोस्तों तो हमको क्या बताना था, शेषफल बताना था, तो 10 से इसमें डिवाइड करना था, तो लास्ट कितना बच गया, 3, और इसी को कहा जाता है शेषफल। इसी को क्या कहा जाता है, शेषफल। इसमें सीखने वाली बात ये थी कि कहां से हम लोग को 0 स्टार्ट करना है, तो जहां पे नंबर 0 आ जाता है, जहां पर शेषफल 0 आ जाता है, उसके बाद बाकी सारा टर्म का शेषफल 0 ही आएगा। बाद बाकी सारा टर्म का शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे ये 5 फैक्टोरियल पर 0 आए तो 6 फैक्टोरियल पे भी आएगा। जैसे करके देखते, 6 फैक्टोरियल बराबर 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, और इसको डिवाइड करना है 10 से। बताओ, 5 दूना 10, ई 2 से ई 2 खत्म। बताओ पूरा का पूरा कट गया कि नहीं कट गया। तो जितनी भी राशि आएगी वो सारा का सारा मान 0 देके जाएगी, और जहां से 0 स्टार्ट हो गया उसके इधर वाले मान का ही स्पेसिफिक सम किया जाएगा, बाकी तो सारा 0 ही हो गया। तो ये 1000 आपको देने के लिए फंसाया गया। तो शेषफल जेन्युइन में आपके पास कितना आ गया, 3 आ गया दोस्तों। शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चंस का, और उम्मीद है कि आपको ये तमाम चीज आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियोज और नई उमंगों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।